Good morning, all lovely students of class 2nd. Students, today we will start the chapter 5. The name of the chapter is विशेषण. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. इसमें क्या बताया है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या फिर किसी सर्वनाम के बारे में कोई विशेष जानकारी देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेषण. जैसे सफ़ेद कमीज, तो इसमें क्या है, हमें पता चल रहा है कि कमीज कैसी है, सफ़ेद. तो सफ़ेद क्या है, यहाँ एक विशेषण है क्योंकि ये शब्द कमीज के बारे में हमें एक विशेष जानकारी दे रहा है, तो इसे हम बोलेंगे विशेषण. इसी तरह मोटा आदमी, तो इसमें क्या है, मोटा जो शब्द है वो आदमी के बारे में हमें बता रहा है कि वो कैसा है, तो मोटा यहाँ है विशेषण. लाल सेब, तो लाल क्या है, सेब की एक विशेषता है कि सेब कैसा है, तो लाल यहाँ हुआ विशेषण. विशेषण क्या होता है, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता. मतलब किसी भी संज्ञा, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु की कोई विशेष बात, उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण. इसी तरह गर्म दूध, तो दूध कैसा है, यहाँ गर्म है, तो गर्म क्या है, दूध की एक विशेषता है, तो गर्म हुआ यहाँ विशेषण. थोड़ा पानी, पानी कितना है, थोड़ा है, तो थोड़ा यहाँ क्या है, विशेषण. बंगाली मिठाई, तो मिठाई कैसी है, बंगाली है, तो बंगाली यहाँ हुआ विशेषण. तो ये जो वर्ड्स हैं जैसे सफ़ेद, मोटा, लाल, गर्म, थोड़ा, बंगाली, ये शब्द क्या है, ये कमीज, आदमी, सेब, दूध, पानी और मिठाई की विशेषता बता रहे हैं. तो ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें व्याकरण में बोला जाता है विशेषण. तो ये जो शब्द है सफ़ेद, मोटा, लाल, गर्म, थोड़ा, बंगाली, ये शब्द क्या है, विशेषण है. जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं. तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे हमने जिसके बारे में कोई विशेष बात बताई है, जैसे यह कमीज के बारे में बताया गया है कि कमीज सफ़ेद है, आदमी मोटा है, सेब लाल है, तो ये क्या है, यहाँ इन शब्दों के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि ये चीज़ कैसी है. तो ये क्या है, विशेष्य है. जिनके बारे में बताया जाता है वो क्या होती है, विशेष्य. विशेष्य के स्थान पर संज्ञा व सर्वनाम शब्द ही आते हैं. हमेशा क्या होता है, जो विशेष्य होते हैं वो या तो संज्ञा होंगे या फिर सर्वनाम होंगे. विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी. जैसे एग्जाम्पल, कमीज सफ़ेद है, आदमी मोटा है, तो इसमें क्या है, जो विशेषण है वो विशेष्य के बाद में आया है. यहाँ विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में हुआ है. और यहाँ क्या हुआ है, इसमें सफ़ेद कमीज, तो इसमें विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले हुआ है. तो हम विशेषण का यूज़ विशेष्य से पहले भी और बाद में भी कर सकते हैं. अब विशेषण के भेद. विशेषण 5 प्रकार के होते हैं. गुणवाचक विशेषण, किसी वस्तु या प्राणी के गुण दोष बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं. ऐसे विशेषण जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के गुण के बारे में बताते हैं, गुण के बारे में विशेषता बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण. जैसे काला कोट, तो काला क्या है, यहाँ कोट का एक गुण है
कि वो काला है। इसी तरह लाल सेब, लाल क्या है? सेब का गुड़ है। बीमार लड़का, पतला आदमी, गर्म दूध। तो इसी तरह कुछ अन्य उदाहरण हैं, मोटा, कमजोर, छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा, ठंडा, भारी, ठंडी, हल्का, लंबा, खूबसूरत, बदसूरत, सफ़ेद, नीला, चिकना, मुलायम, ईमानदार, खरा, खोटा, खट्टा, मीठा आदि। ये सब क्या है? एक गुण है। तो ये किसी की विशेषता, किसी के गुण की विशेषता बताते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। अब सेकंड है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 आम, 2 रुपए, 3 लड़के, 4 तोते, 6 केले। तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है? इन वस्तुओं की, इन व्यक्तियों की हमें संख्या पता चल रही है कि ये कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 6 ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण हैं। इनके कुछ अन्य उदाहरण जैसे कि पहला, दूसरा, चौथा, सवा, 2 गुना, 4 गुना, अनेक आदि। तो इनसे भी हमें क्या है? संख्या के बारे में पता चल रहा है। तो ये क्या हुए? संख्यावाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण किसी संज्ञा के बारे में मतलब हमें ये बताते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी में है, इसमें मतलब कितना है ये, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक। जैसे 5 किलो सेब, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि सेब कितने हैं? 5 किलो। तो यहाँ 5 क्या हुआ? परिमाण हो गया। 2 मीटर कपड़ा, इससे हमें क्या पता चला कि कपड़ा कितना है? 2 मीटर है। तो 2 मीटर यहाँ क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। कुछ चाय, चाय कितनी है? कुछ है। 1 लीटर दूध, दूध कितना है? 1 लीटर। बहुत लंबा, लंबा कितना है? बहुत। तो ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह कुछ अन्य एग्जाम्पल जैसे कम, ज्यादा, इतना, उतना, अधिक आदि। इनसे हमें क्या पता चल रहा है? परिमाण पता चल रहा है कि वो कितना है। अब नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बंगाली रसगुल्ला, बनारसी साड़ी, रामपुरी चाकू। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इनसे बने हुए जो विशेषण होते हैं वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम वाक्य में विशेषण के रूप में आकर संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जैसे कि ऐसे जो विशेषण होते हैं, ऐसे जो सर्वनाम होते हैं जिनसे हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में पता चलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संकेतवाचक विशेषण। जैसे यह पुस्तक, तो हमें यहाँ क्या है? यह से क्या पता चल रहा है? यह पुस्तक, इस पुस्तक के बारे में पता चल रहा है। तो ये क्या है? एक संकेतवाचक, संकेत दे रहा है, तो संकेतवाचक विशेषण हुआ। वह कलम, कलम क्या है? एक संज्ञा है और वह क्या है? एक सर्वनाम है। तो यह सर्वनाम क्या है? कलम के बारे में बता रहा है, इससे हमें कलम के बारे में पता चल रहा है। तो ये क्या हुई? संकेतवाचक विशेषण। इसी तरह बच्चे, यही कोट, वही कुर्सी, इन सब से क्या हुआ? हमें संकेत पता चला, तो इन्हें हम बोलेंगे संकेतवाचक विशेषण।
इसी तरह कुछ अन्य उदाहरण जैसे कौन, मेरी, उसका आदि। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनना। संज्ञा शब्द से विशेषण कैसे बनते हैं? जैसे वर्ष, वर्ष से विशेषण बनेगा वार्षिक। इतिहास से विशेषण बनेगा ऐतिहासिक। वीर का विशेषण होता है वीरता। साहित्य का विशेषण होता है साहित्यिक। मास का विशेषण होता है मासिक। श्रद्धा से विशेषण बनता है श्रद्धालु। धन से विशेषण बनता है धनी। धर्म से विशेषण बनता है धार्मिक। पहाड़ का पहाड़ी। पाप से पापी। दिन से दैनिक। मूल से मौलिक। परिवार से पारिवारिक। संस्कृत से सांस्कृतिक। दया से दयालु। रोग से रोगी। गुड़ से गुड़ी। झगड़ा से झगड़ालू। ये क्या है? संज्ञा से विशेषण बने हैं। तो यहाँ आपका ये चैप्टर एंड होता है।